गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आपका स्वागत है। इंटरनेशनल लॉ यानी अंतर्राष्ट्रीय विधि और आपके मानव अधिकार के संदर्भ में ये जो सीरीज चल रही है, इसकी ये 10th वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट और है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और वीडियोज को शेयर किया करें। ठीक है, इसमें डिस्कस करेंगे हम 10th अंतर्राष्ट्रीय विधि में राज्य जो क्षेत्र है उनकी प्राप्ति व खोने के तरीके क्या हैं, उन तरीके और प्राप्तियों को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है तो इसको आप इजीली लर्न कर सकते हो। इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन के। सबसे पहले परिचय देखेंगे, इसमें परिचय के बाद इसमें राज्य क्षेत्र क्या होता है उसको देखेंगे। तीसरा पॉइंट देखेंगे इसमें राज्य क्षेत्र प्राप्ति के तरीके क्या है, और चौथा देखेंगे राज्य क्षेत्र खोने के तरीके क्या है। चलिए देखिए, पहला पॉइंट यह है कि राज्य संसाधन विकास अधिकारिता। ये जो चारों शब्द हैं वो बहुत कुछ बयां कर देते हैं। किसी भी राज्य के संसाधन उसके विकास का कारण बनते हैं और इन संसाधनों पर अधिकारिता जरूरी है। तो हर राज्य अपने विकास और आगे बढ़ने के लिए और अपनी जनता के संदर्भ में चाहता है कि उस राज्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों पर कब्जा हो। और संसाधन के लिए, क्योंकि संसाधन अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, उसके लिए ये पूरी योजना रहती है कि अन्य क्षेत्रों को भी अपने अंडर में यानी कब्जे में लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी अधिकारिता के संबंध में आने के बाद में इस सभी पर इसकी प्रवेशत्ता रह जाती है। और एक मुख्य रूप से कोई भी राज्य आगे बढ़ने के लिए अन्य राज्यों पर एक प्रकार से उन पर हस्तक्षेप करता है या उन्हें जीतता है। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है, लेकिन आज के टाइम पे ये काफी कम देखने को मिलता है, क्योंकि हर राष्ट्र की अपनी अपनी नीति, निर्णय और नियम व कानून है जिनके अनुरूप, और अंतर्राष्ट्रीय विधि इतने आगे निकल चुकी है जिनके अनुरूप सभी राज्य अपने कायदे और नियम के अंतर्गत कार्यरत रहते हैं और कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अपना राज्य क्षेत्र क्या है। राज्य क्षेत्र को देख लेते हैं। तो ओपनहाइम के अनुसार राज्य क्षेत्र क्या है, इन्होंने कहा है कि राज्य क्षेत्र से अभिप्राय पृथ्वी के उस भाग से है जिस पर किसी राज्य की प्रभुत्व संपन्नता होती है। राज्य क्षेत्र के बिना राज्य की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इन्होंने मेनली कहा है कि राज्य क्षेत्र से अभिप्राय पृथ्वी के उस भाग से कहा है जिस पर किसी राज्य की प्रभुत्व संपन्नता होती है। बिना इस प्रभुत्व संपन्नता के कोई भी राज्य यानी कोई भी व्यक्ति किसी राज्य पर अपना कब्जा जाहिर नहीं कर सकता है। तो उस पृथ्वी के भाग पर उसकी प्रभुत्व संपन्नता होनी चाहिए। अब राज्य क्षेत्र के बिना राज्य की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। अब राज्य के लिए एक विशेष राज्य क्षेत्र यानी पृथ्वी का भूभाग या भूमि होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, राज्य क्षेत्र। और उस पर प्रभु संपन्नता भी होनी चाहिए, पूरी तरह उस पर कब्जा होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। अब सम्मिलित क्षेत्र में केवल ये नहीं है कि आपका पृथ्वी का भूभाग हो गया। अब किसी भूभाग में विशेष पर्यावरण, वनस्पति जन, नहरें, नदियां, तालाब, पहाड़, पहाड़ियां और उसमें प्राप्त खनिज संसाधन सभी उस क्षेत्र में सम्मिलित हो जाते हैं राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, और जो भी इस राज्य क्षेत्र पर अपनी प्रभुत्व संपन्नता स्थापित कर देता है वो इस संसाधनों का उपयोग उपभोग पूरी तरह से कर सकता है, उसके अधिकार हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, राज्य क्षेत्र प्राप्त करने के तरीके। राज्य क्षेत्र प्राप्त करने के तरीके क्या हैं? तो पहला तरीका है अधिभोग द्वारा। अधिभोग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी एक राज्य अन्य राज्य पर अपनी प्रभु संपन्नता को एक तरह से जाहिर कर देता है या स्थापित कर देता है, उसको अधिभोग कहा गया है। यानी कोई एक्स राज्य किसी वाई राज्य पर अपनी प्रभुत्व संपन्नता प्राप्त कर लेता है अधिभोग के द्वारा। उस पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए वह पहले इच्छा जाहिर करता है और इसका वास्तविक और प्रयोग करने लगा इस राज्य का या राज्य के किसी विशेष भाग का, तब अधिभोग द्वारा वो उस राज्य क्षेत्र को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये एक प्रकार रहा। दूसरा है चिरभोग द्वारा, यानी एक लंबे समय द्वारा अपना अधिकार स्थापित करके कोई राज्य एक्स राज्य वाई राज्य के किसी भाग या राज्य पर अपनी प्रभुत्व संपन्नता स्थापित कर लेता है एक लंबे समय के साथ में, तो वह राज्य या उस राज्य का विशेष भाग उसका भाग हो जाता है। लेकिन ये चिरभोग जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए
और इस पर जिस राज्य के भाग को एक्स ये राज्य स्थापित ले रहा है अपने अंडर में, उसके द्वारा किसी प्रकार की विघ्न या एक तरह से मनाही के संकेत नहीं होनी चाहिए। और ये जो चिरभोग है वो निरंतर होना चाहिए और लंबे समय तक होना चाहिए, तब उस राज्य क्षेत्र को स्थापित कर सकता है। अगला है उपाबद्ध। उपाबद्ध तरीका क्या है? उपाबद्ध तरीका ये है कि किसी को फोर्सफुली, ठीक है, फोर्सफुली यानी बलपूर्वक किसी राज्य क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेना, उस पर प्रभु संपन्नता स्थापित कर लेना। लेकिन इसके कुछ नियम है कि जिस स्थान विशेष को, पृथ्वी के जिस भूभाग को अपने कब्जे में ले रहे हैं, उस पर पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो पहले से किसी राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त ना हो। अगर इसे बलपूर्वक ले रहे हैं, यहाँ पर उस पर पहले से किसी की प्रभुत्व संपन्नता नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो वो उपाबद्ध के जरिए, उसको उपाबद्ध प्रक्रिया के जरिए उसको अपने अंडर में ले सकते हैं और उसे नए राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है अपना अनुवृद्धि द्वारा। यानी अनुवृद्धि एक ऐसी औपचारिक प्रक्रिया, एक घोषणा है जिस पर कोई भी राज्य, मान के चलो एक्स राज्य है और यहाँ पर एक वाई राज्य है। अब इस वाई राज्य का कोई भी भाग प्राकृतिक तरीके से इस एक्स राज्य में आकर मिल जाता है तो इसको अनुवृद्धि तरीके से प्राप्ति, क्षेत्र प्राप्ति, राज्य की क्षेत्र प्राप्ति कहेंगे। और इस एक्स राज्य को इसकी घोषणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये अनुवृद्धि के द्वारा भी इस प्रकार से क्षेत्रों की प्राप्ति की जा सकती है। अगला पॉइंट है अध्यर्पण द्वारा। यानी अध्यर्पण का सीधे सीधे मतलब है यहाँ पर हस्तांतरण द्वारा। हस्तांतरण द्वारा कोई भी राज्य अपनी इच्छा से हस्तांतरण के जरिए किसी राज्य विशेष को अपने राज्य या राज्य का किसी भूभाग को अध्यर्पित कर देता है तो वह अध्यर्पण कहलाता है, या फिर हस्तांतरित कर देता है। अब जो राज्य इसके भूभाग को लेता है उसको तो बोलते हैं अर्जन कर्ता राज्य, अर्जन कर्ता राज्य। और जो अपना राज्य या भूभाग अध्यर्पित करता है उसको बोलते हैं अध्यर्पण करता राज्य। ठीक है। अगला है पट्टा। यानी किसी विशेष समय अवधि के लिए कोई अपने राज्य विशेष के भूभाग को पट्टे पर दे देता है तो वो राज्य क्षेत्र को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया पट्टे द्वारा। अन्य प्रक्रियाओं गिरवी रख देना। ठीक है। किसी भी राज्य से आप ऋण या इसके संदर्भ में अपने राज्य के भूभाग को गिरवी रख देना भी इसकी एक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट है पंचाट के जरिए। पंचाट यानी कि अधिकरण के नियम द्वारा, यानी जो भी अधिकरण होते हैं या न्यायालय होते हैं उनके वाद द्वारा पूरी नियमानुसार जो क्षेत्र किसी राज्य विशेष को प्राप्त हो जाते हैं उसको पंचाट के जरिए बोलते हैं। या फिर वादों को अपने हार जाने पर, इस प्रकार जो वाद संसिद्ध किए जाते हैं उनके हार जाने पर कोई क्षेत्र किसी अन्य राज्य को प्राप्त हो जाते हैं न्यायिक निर्णय द्वारा, उसको पंचाट के अंतर्गत राज्य प्राप्ति कहा जाता है, या क्षेत्र राज्य की क्षेत्र प्राप्ति। अगला है जनमत संग्रह द्वारा राज्य, किसी राज्य विशेष या क्षेत्र विशेष की प्राप्ति। जनमत संग्रह द्वारा मुख्य रूप से उस क्षेत्र विशेष के, मान के चलो एक्स और वाई दो राज्य इस क्षेत्र विशेष पर अपना कब्जा जाहिर कर रहे हैं कि इस पर हमारा कब्जा है। लेकिन अगर जनमत संग्रह अगर एक्स राज्य के साथ है तो ये राज्य, इस राज्य का इस पर कब्जा मान लिया जाएगा, वाई का नहीं। तो जनमत संग्रह द्वारा भी आपका अधिरोपण देखा जाता है या फिर राज्य में कब्जा देखा जाता है। इसका उदाहरण देख लें तो भारत के संदर्भ में कश्मीर के क्षेत्र में, कश्मीर का जो क्षेत्र है उसके संदर्भ में भी पाकिस्तान और भारत के संबंध में जनमत संग्रह की बात की गई थी जो आज तक नहीं कराया गया। ठीक है। अब इसके बाद में राज्य प्राप्ति के बाद में राज्यों को खोने के तरीके क्या है, राज्य क्षेत्र जो है, राज्य क्षेत्र को खोने के तरीके क्या है। अभी तक हमने देखा था प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, अब देखते हैं इसके तरीके क्या है। तो पहला है अध्यर्पण द्वारा। यानी कोई अध्यर्पण करता राज्य किसी अन्य राज्य को अपने भूभाग को अध्यर्पित कर देता है या हस्तांतरित कर देता है तो उसके द्वारा भी अपने राज्य क्षेत्र को खो सकता है। चिरभोग द्वारा, अगर किसी राज्य विशेष के किसी विशेष भाग को अन्य राज्य द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से चिरभोग किया जा रहा है उसका, और कोई मना नहीं कर रहा है या विघ्न पैदा नहीं कर रहा है, तब भी अपने राज्य के भूभाग को खो सकता है। प्राकृतिक क्रिया द्वारा, किसी एक्स राज्य की कोई भूभाग प्राकृतिक क्रिया द्वारा वाई राज्य में जाकर मिल जाती है तब भी अपने राज्य क्षेत्र को वो खो सकता है। क्रांति द्वारा, एक्स राज्य वाई राज्य पर क्रांति कर देता है, क्रांति के जरिए से किसी भूभाग को कब्जे में ले लेता है तब भी यहाँ पर वाई राज्य अपने भूभाग को खो देगा। अधीनीकरण द्वारा, यानी किसी के अधीन वो राज्य आ जाए, युद्ध आदि के दौरान पराजित हो जाए, पराजित के जरिए किसी के अधीन हो जाने पर भी राज्य की क्षेत्र विशेष की प्राप्ति की जा सकती है। परित्याग द्वारा, किसी राज्य विशेष द्वारा अपने किसी राज्य के क्षेत्र या भूभाग को परित्याग कर देने पर भी
वो अपने राज्य क्षेत्र को खो सकता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर एक्स राज्य ने वाई राज्य के किसी भूभाग पर अपनी आधिपत्य स्थापित कर रखा है, अगर ये एक्स राज्य इस राज्य को स्वतंत्र करके वाई राज्य को स्वतंत्रता प्राप्ति कर दे, तब भी इस एक्स के लिए ये अपने भूभाग को खो सकता है, यानी प्रदान कर रहा है स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है। तो स्वतंत्रता प्रदान करने से भी राज्य क्षेत्र को खोया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे कुछ तरीके। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।